अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर कबीर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इंशाल्लाह 9th साइंस मैथमेटिक्स का जो है ना वो चैप्टर नंबर 3 उसको कंटिन्यू करेंगे और उसकी एक्सरसाइज नंबर जो है ना वो 3.1 को इंशाल्लाह आज हम लोग हल करेंगे, जिसमें मैं आपको आज सिखाऊंगा कि आप लोग जो है ना वो किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो है ना वो किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि दरअसल साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। स्टूडेंट्स देखें, साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग उर्दू में बोलते हैं साइंसी तरकीब, साइंसी तरकीब। ठीक है, इसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं साइंसी तरकीब। साइंसी तरकीब क्या होती है स्टूडेंट्स? देखें, बास नंबर्स जो है ना वो इतने बड़े और इतने छोटे होते हैं कि उनको लिख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ बेटे आपको, आप ये कह लें कि ज़मीन से चाँद तक का फासला अगर आप लिखें तो वो बहुत बड़ा नंबर बन जाता है, बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। तो साइंसदानों ने ये चीज़ सोची कि गोया के ऐसे नंबरों को हम लोग किस तरह से लिखें, क्योंकि उसमें माइनस एक ज़ीरो की भी अगर मिस्टेक हो जाती है तो वो तो मसला ही रहता है। तो फिर साइंसदानों ने क्या सोचा कि एक ऐसा तरीका का राइज किया जाए जिसमें हम लोग बड़े से बड़े नंबर को आसान लफ्ज़ों में या छोटे से छोटे नंबर को आसान लफ्ज़ों में जो है ना वो लिख सकें। तो वो जो तरीका ईजाद हुआ ना, वो तरीका जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। इस तरीके के मुताबिक जो है ना आपने क्या करना होता है कि हर रकम को आपने 10 की पावर में कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है? 10 की पावर में। ठीक है, अभी मैं सवाल हल करूँगा तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ जो है ना ये मैं सारा कुछ समझाता जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखें जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 ना, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, उसका पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 5700। अब ये मेरे पास जो है ना वो सवाल है, इसको मैं किस तरह से हल करूँगा? सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, जब भी मैंने किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है तो क्या करना है? सबसे पहले मैंने पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। सबसे पहले मैंने पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। क्वेश्चन को एक मरतबा रिवाइज कर लें काइंडली। ठीक है, अच्छा जी, पहले नंबर के बाद आपने क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है। अगर तो पहले नंबर के बाद आपके पास अगला नंबर जो है ना वो गैर सिफर है, नन ज़ीरो है, मतलब जो सिफर ना हो, जैसे ये 7 है ना, ये सिफर नहीं है। ठीक है, कि ये सिफर है, ये सिफर नहीं है। ठीक है, अगर पहले नंबर के बाद आपके पास गैर सिफर नंबर हो तो आपने उसको ऐसे ही एज इट एज लिख देना है। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है कि आपने पहला नंबर छोड़ के ना बाकी जितने अदाद होंगे उनको गिन लेना है, 1 2 3, तो उसको आपने लिख देना 10 की पावर में, यानी 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ लग गई इसकी? इसमें कोई मसला तो नहीं? ठीक है, फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे मैं हल करता हूँ इसका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 इसका बड़ा नंबर है। ठीक है, ज़रा देखते हैं इसको, वो क्या नंबर है आपके पास? 49,800,000। ठीक है, ये आपके पास नंबर है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपने क्वेश्चन को एक मरतबा रिवाइज़ कर लेना है। ठीक है, रिवाइज़ करने के बाद आपने क्या करना है जी? पहले नंबर के बाद आपने लगा देना है पॉइंट। मैंने बताया कि अगर पहले नंबर के बाद कोई नंबर गैर सिफर हैं, जैसे पहले सवाल में 1 था, यहाँ पर 2 है, 9 और 8, तो इसको आपने ऐसे ही एज इट एज लिख देना है। ठीक है, आगे जितने नंबर होंगे पहले नंबर को छोड़ के आपने बाकी गिन लेने, 1 2 3 4 5 6 7, तो इतना कितना इधर आ जाएगा 10 की पावर 7। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पार्ट नंबर 3 को हल करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो देखें ज़रा, 96,000। ठीक है, तो देखें नंबर कितना बड़ा है। अब इसको ज़ुबानी याद रखना ज़रा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो मैं क्लास में मैथ करवा रहा था तो बच्चा कहता है कि सर जी ये इतना बड़ा नंबर जो है ना हम लोग वैसे अगर याद करना चाहें, मतलब किसी को साइंस तरकीब का तरीका नहीं आता तो हम लोग वैसे नंबर याद कर ले तो फिर नहीं सही। तो मैंने उसे बताया कि बेटे आप अपनी उम्र को अगर सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट, अपनी एज को अगर आप सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करो, क्या सेकंड्स आप याद रख सकते हो इतना बड़ा नंबर? वो सोच में पड़ गया। मैं क्या, अगर आप ये कहो कि ज़मीन की गहराई कितनी है वगैरह वगैरह, या ज़मीन की गहराई में पानी किस हद तक है,
तो इतनी बड़ी पैमाइश आप ज़ुबानी याद नहीं रख सकते, उसको हल करने के लिए कोई ना कोई आपका शॉर्ट वे याद करना पड़ेगा, शॉर्ट वे मेथड जो है ना इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइंटिफिक नोटेशन सेम उसी तरह से ही है। अभी ये इतना बड़ा नंबर है, इसको ज़ुबानी याद रखना। अभी शायद आपको याद हो गया हो जी 3030 टोटल 6096, लेकिन बाद में आपको फ़ौरी तौर पर भूल जाएगा। क्यों बोलेगा? इतना बड़ा नंबर, ज़ाहिर सी बात है ज़हन में 100 बातें चल रही होती हैं, तो वो आगे पीछे की सारी बातें आपके जहन में आ रही होती हैं, वो काफ़ी परेशानी की वजह बनती है। इस वजह से फिर इनको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपने, पहले नंबर के बाद आपने पॉइंट लगा देना है, बाकी जितने भी अदाद होंगे उतनी पावर की 0 पहले नंबर को छोड़ के। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा? 7। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आगे पार्ट नंबर 4 देखें स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4 आपके पास क्या है जी? 416.9। अब ये सवाल आपके पास है, इसमें आप लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसमें आप लोग जो है ना वो 146.9, इसमें आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग इसका पॉइंट ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट ख़त्म करने का तरीक़ाकार स्टूडेंट्स आपको बताया गया है कि पॉइंट के नीचे 1 आ जाता है, बाकी जितने आदाद होते हैं उतने ही आपके पास 0 आ जाते हैं। तो पॉइंट के बाद पहला नंबर है, एक ही नंबर है, तो उतने एक 0 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया 416.9 मल्टीप्लाई बाय, इधर आ गई ये 10 की पावर 1, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, अब उसके बाद आपने, मैंने बताया क्या करना है आपने कि पहले नंबर के बाद पॉइंट, और मैंने बताया कि पहले नंबर के बाद जितने भी नंबर गैर सिफर होंगे उसको आपने एज इट एज लिख देना है। ठीक है, लेकिन पहले नंबर को छोड़ के बाकी जितने अदाद होंगे उनको गिन लेना है। 1 2 3, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का कोएफिशिएंट आपके पास सेम है, तो इस वजह से 10 की पावर 3 -1 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझसे ये सवाल पूछा था, मैं साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें इसलिए क्लियर करता हूँ, बातों में आपको मैं ये सारी चीज़ें इसलिए समझा देता हूँ ताकि आपको बाद में मसला ना बने। एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर जी ये क्या ज़रूरी है कि हम लोग पहले नंबर के बाद ही पॉइंट लगाएं? तो बेटे ये ज़रूरी है, यह ज़रूरी है। देखें यहाँ पर पॉइंट था पहले, लेकिन मैंने फिर भी जो है ना वो पहले नंबर के बाद पॉइंट लगाया, तो ये आपने याद रखना है। अगर पहले नंबर के बाद पॉइंट नहीं है, दूसरे के बाद है, तीसरे के बाद है, चौथे के बाद है, जिसके बाद भी है ना, ये याद रखना है, आपने उसको पहले नंबर के बाद ही लिखना है। ठीक है, ये आपने छोटे से एक रूल याद रखना है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी? पार्ट नंबर 5 83,000। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लेंगे। क्वेश्चन को हमने रिवाइज़ कर लिया। ठीक है, अब पहले नंबर के बाद आप लोग लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, आगे गैर सिफर है तो वैसे का वैसे, तो पहले नंबर को छोड़कर बाकी कितने अदाद है? 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा? 4। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 6 इसका 0.00643। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लेंगे 0.00643। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लिया। अब देखें स्टूडेंट्स, एक चीज़ तो मैंने आपको बताई कि अगर लेफ़्ट राइट हैंड साइड पे आपके पास सिफर होंगे, 0 होंगे, तो देन वो पावर हमेशा पॉजिटिव में आती। लेकिन अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे सिफर हो, जैसे ये 643 से पहले 0 आ रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड है। ठीक है, दो साइड्स होती है ना, एक लेफ़्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड है और ये लेफ़्ट हैंड साइड है। तो अगर तो आपके पास सिफर लेफ़्ट हैंड साइड पे आएंगे, तो देन याद रखना है आपने कि आपके पास उसकी पावर कितनी आएगी? माइनस में। किस में आएगी? माइनस में। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलो स्टूडेंट्स, देखें सबसे पहली बात तो आपने पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो गैर सिफर नंबर है उनको भी लिख देना आपने, लेकिन माइनस के अंदर हम लोग इन नंबर्स को ऐड नहीं करते, सिर्फ सिफर्स को ऐड करते हैं, सिर्फ सिफर्स को ऐड करते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, ये 10 की पावर कितना आ जाएगा? -3। 3 सिफर है ना, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे अगला पार्ट करवाता हूँ, तो उसमें इंशाल्लाह आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है ना इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलें जी, ये देखें ज़रा, पार्ट नंबर इसका 7 आपके पास है। पार्ट नंबर 7 0.0074। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग दी हमने और उसके बाद क्वेश्चन को एक मरतबा
रिवाइज़ कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि पहले नंबर के बाद आपने लगा देना है पॉइंट, बाकी अगर गैर सिफर है तो आपने उसको साथ लिख देना है। अच्छा जी, अब मैंने बताया कि आपने अगर तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़ीरो लिखे हुए देखे हैं तो देन आपने इसकी पावर किस में लिखनी है, माइनस के अंदर, ठीक है। लेकिन माइनस के अंदर सिर्फ सिफर काउंट होते हैं, गैर सिफर नंबर काउंट नहीं होता, यानी 7 के बाद 4 नहीं आता। यहाँ पर तो हम लोग इनको भी काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिफर काउंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए 10 की पावर कितना आ जाएगा आपके पास, -3, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद पार्ट नंबर इसका 8 स्टूडेंट हमारे पास है। पार्ट नंबर 8 वो क्या है हमारे पास, 60,000, ठीक है। अब ये हमारे पास सवाल है और इसको करने का तरीक़ाकार क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लेंगे, 60,000 एंड 1000, ठीक है। अब देखिए पहले नंबर के बाद तो आपके पास पॉइंट लगेगा, लेकिन क्या अगर आगे सिफर नंबर, अगर गैर सिफर ना नंबर हो तो क्या पॉइंट लगाएंगे, नहीं स्टूडेंट्स, फिर आप लोग पॉइंट नहीं लगाएंगे, फिर आप लोग सिर्फ ये नंबर ही लिख देंगे, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय आगे जितने भी सिफर हैं वो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 7, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर तो आपके पास पहले नंबर के बाद गैर सिफर नंबर है तो वो लिख दें पॉइंट लगा के, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप लोग पॉइंट भी नहीं लगाएंगे, बस वैसे 10 की पावर में लिख देंगे, ठीक है। ये चंद एक चीज़ें मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, ये आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, आगे है पार्ट नंबर 9। अब पार्ट नंबर 9 क्या है, 0 पॉइंट, कितने ज़ीरो हैं जी, 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 395, ठीक है। टोटल मैंने जो है ना वो पॉइंट के बाद 8 सिफर हैं, 2 4 6 8। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले तो हम लोग पहले नंबर के बाद जो है ना वो लगा लेंगे पॉइंट, ठीक है। आगे चूँकि हमारे पास गैर सिफर नंबर है तो हम लोग वो लिख देंगे 95, ठीक है। अगर यहाँ पर होता 0.00000 सिर्फ 3, ओनली 3, आगे गैर सिफर नंबर नहीं होता तो फिर हम लोग यहाँ पॉइंट नहीं लगाते, फिर हम लोग लिखते 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, -9, 10 की पावर -9 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को रिवाइज करने के बाद आपने ये करना है। अब उसके बाद हमारा लास्ट वाला पार्ट है जो इसका कि हमारे पास 10th वाला पार्ट है इसका, ठीक है, लास्ट पार्ट है। वो क्या है हमारे पास 275,000 ओवर 0.0025। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने, अगर आप ऊपर वाले को हल कर रहे हैं तो देन आपने ये ज़हन में रखना है, आपने लेट कर लेना है कि नीचे वाला नंबर जो है ना वो नहीं है। अगर आप नीचे वाले को हल कर रहे हैं तो ऊपर वाला नहीं होगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 पॉइंट, देखें पहले नंबर के बाद पॉइंट, आगे 75, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे क्या होगा, 2.5 हो जाएगा, कितने सिफर हैं, 1 2 3, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ये -3 नीचे माइनस और ऊपर आगे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हमारे पास जो ये बटे के अंदर रकम है इसको भी हल करेंगे, नहीं स्टूडेंट्स, इसको आपने ऐसे ही एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है, इसको आपने डिवाइड नहीं करना। तो 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हो जाएगा 8 ओवर 2.5, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्लियर हो गया, ठीक है। और इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको जो है ना वो मुकम्मल तौर पर जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन का एक जो मुकम्मल प्रोसीजर है वो समझा दूँ, ठीक है। ये मैंने सारे के सारे पार्ट आपको इसलिए करवाए हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, क्योंकि ये आपका 9th की फ़िज़िक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 भी है, ठीक है। तो इसमें आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर लाजमी तौर पर क्लिक कर दें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।